हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी टॉक्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मा सेक्टर से ल्यूपिन लिमिटेड को। इनके हाल ही में क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स निकल के आए हैं जो कि काफ़ी एनकरेजिंग नहीं है और इसी वजह से इनके शेयर में भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि आगे चल के हमारी स्टॉक पर रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस न्यूज़ अपडेट से। पिछले साल अगर इनके क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स में नजर डालें तो इनका प्रॉफिट निकल के आता है 264.7 करोड़ का। लेकिन 2020 के अगर हम क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स में नजर डालें तो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता है 106.9 करोड़ का, जो कि एक भारी भरकम 60% की गिरावट है। और इसी वजह से हमें पिछले कल के मार्केट में ल्यूपिन का शेयर गिरता हुआ नजर आया था तकरीबन 6% का। और अगर हम इनके पिछले साल के क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स में नजर डालें तो इनका रेवेन्यू जो था वो था तकरीबन 3877.70 का। लेकिन इस बार के अगर क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स में नजर डालें तो ये गिर के हो गया है 3527.90 का। तो फ्रेंड्स, इनके क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स तो काफ़ी एनकरेजिंग नहीं थे, जो इनके शेयर में भी दिखाई दिया है। चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं इनके हम फाइनेंशियल्स में। तो फ्रेंड्स, ये एक लार्ज कैप कंपनी है और इनका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन है 39,870 का। तो फ्रेंड्स, इनका जो करंट प्राइस निकल के आ रहा है वो है 879.85 का। इन्होंने जो 52 वीक लो बनाया था वो 956.00 का था और 52 वीक लो इनका 504.75 का था। इनका बुक वैल्यू है 277.66 का। इन्होंने जो डिविडेंड यील्ड दिखाया है वो है 0.68 का, जो कि इतना इंकरेजिंग नहीं है। ROC इनका 9.23 का है, जो ठीक ठाक है। लेकिन इनके अगर हम ROE में नज़र डालें तो ये नेगेटिव में दिखा रहा है। अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ में नज़र डालें तो ये भी नेगेटिव में दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इनके फेस वैल्यू में नज़र डालें तो वो 2 का निकल के आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इनके हम प्रोज एंड कॉन्स में भी नज़र डाल लेते हैं। कंपनी ने हालांकि अपना कॉस्ट रिड्यूस किया है, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। तो इनके डेट में गिरावट तो देखी जा रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.18 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो ये अपने बुक वैल्यू के 3.18 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर ग्रोथ ऑफ 3.78% ओवर 5 ईयर्स। तो इन्होंने एक पुअर ग्रोथ दिखा है 3.78 का तकरीबन पिछले 5 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव दिखा रहा है इनका पिछले 3 सालों में 1.34 का। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये अपने इंटरेस्ट कॉस्ट में कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनके फाइनेंशियल्स इतने साउंड नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम इनके एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स में नज़र डालें तो यहाँ पर इनका जो मार्च और जून के क्वार्टर में अगर हम नज़र डालें तो जो इनकी सेल्स है उसमें काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। मार्च क्वार्टर में इनके सेल्स थे 3,846 करोड़ के, जबकि जून में ये घट के हो गए हैं 3,528 करोड़। इनके प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट नज़र आ रही है। मार्च क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 525 करोड़ के, जबकि जून में ये घट के हो गए हैं 4,488 करोड़ के। अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको भारी भरकम गिरावट नज़र आ रही है। मार्च क्वार्टर में ये थे 496 करोड़ के और जून क्वार्टर में घट के हो गए हैं 273 करोड़ के। इनके नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी गिरावट नज़र आ रही है, जो कि इनके न्यूज़ अपडेट में भी शो किया गया है। मार्च में इनके नेट प्रॉफिट था 390 करोड़ का और अब जाके जून क्वार्टर में इनके हैं 107 करोड़ के। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर के फिगर्स में भी नज़र डालें तो इनके 2018 में और 2019 और 2020 में इनके फिगर्स में गिरावट नज़र आ रही है। अगर हम 2019 में देखें तो ये था 14665 का, 2020 में है ये 15375 का और अभी तक के इनके फिगर्स है 15025 के। तो यहाँ पर आपको ल्यूपिन की सेल्स में गिरावट नज़र आ रही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी गिरावट नज़र आ रही है। 2019 में ये नज़र आ रही है 2534 की, जो कि घट के 2020 में हो गई है 2248 की। और अभी तक इनके फिगर जो नज़र आ रहे हैं उसमें भी गिरावट नज़र आ रही है आपको 2083 के। अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी गिरावट नज़र आ रही है। 2018 में थे ये 547 के, जो हल्की सी जिसमें अपवर्ड ट्रेंड नज़र आया है 1503 का, 1503 का। और 2020 में ये घट के हो गए हैं 887 के और अभी तक के इनके फिगर्स में भी हमको गिरावट ही नज़र आ रही है 642 करोड़ के। इनके नेट प्रॉफिट में तो आपको नेगेटिविटी ही नज़र आ रही है, ये लोग लॉस बुक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें आप 2019 में ये निकल के आ रहा है 607 करोड़ का
और मार्च में 2020 में जब इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे तो यहाँ पर इन्होंने लॉस बुक किया है -269 का, और अभी तक का जिनका लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है -466 करोड़ का। तो फ्रेंड्स इनके फाइनेंशियल्स भी इतने एनकरेजिंग नहीं है। अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ में नज़र डालें तो ये भी बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग साइंस नहीं शो कर रहे हैं। 10 सालों में इन्होंने तकरीबन 12.41 का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, 5 ईयर्स में 3.78% का, 3 सालों में तो इन्होंने सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में दिखा रहे हैं -3.98 का, और पिछले 12 महीनों में -4.07 का। तो यहाँ पर भी इनके नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इनके अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन पिछले 12 महीनों में इनके यहाँ पर भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है -1394.80% का। CAGR में अगर नज़र डालें तो ये भी आपको खास एनकरेजिंग साइंस शो नहीं कर रहे हैं। 10 सालों का इनका जो पॉजिटिव में तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी इतना एनकरेजिंग नहीं है, ओनली 9.15 का है। 5 सालों में तो ये लोग आपको नेगेटिव में दिखा रहे हैं -12.30 का, और ये नेगेटिविटी जारी है 3 सालों में, और 1 साल में इन्होंने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दिया है 15.97 का। तो 1 ईयर में तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिया है, लेकिन 3 साल और 5 सालों में इन्होंने अच्छी खासी नेगेटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो ल्यूपिन इज़ ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको बहुत एनकरेजिंग साइंस नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप इनके लास्ट ईयर की नज़र दे लें तो यहाँ पर आपको -3.58 का नेगेटिव ROE दिखाया है, 3 सालों में 1.34 का, और 5 सालों में 8.55% का, 10 सालों में हल्की सी बढ़ोतरी नज़र आई है 14.44% की। तो फ्रेंड्स एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इनके रिटर्न्स पे जो इन्होंने पिछले कुछ सालों से दिए हैं। तो फ्रेंड्स कल के अगर हम चार्ट्स पे नज़र डालें तो इन्होंने कल के दिन में जो 6% की गिरावट दिखाई थी वही तो यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा है। अगर हम इनके 1 ईयर के रिटर्न में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 15.62% के प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम 5 सालों में देखें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 50% का डिक्लाइन नज़र आता है प्रॉफिटर्स इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स पर। तो आपका पैसा तकरीबन ल्यूपिन आधा कर दे रहा है 5 साल के ड्यूरेशन में। लेकिन अगर हम इनके हिस्टोरिकल फिगर्स डालें तो ये काफ़ी इंकरेजिंग नज़र आते हैं। 27,830.80% के यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बना के दिया है। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी लॉन्ग टर्म पे आपको रिजल्ट्स दे रहा है, 5 साल के ऊपर, यानी 10 साल 15 साल आपको ल्यूपिन में इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। 5 साल में तो ये आपका पैसा आधा करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो फ्रेंड्स अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पर एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, जो कि तकरीबन 46.97 ही रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। और मार्च क्वार्टर में देखें तो 46.92 की थी, जो अभी भी जून क्वार्टर में जारी है 46.92 की। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वोलेटिलिटी नहीं है। प्रोमोटर्स को इस कंपनी पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में डालें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक के ऊपर बढ़ा ही है। मार्च क्वार्टर 2019 में देखें तो ये 6.41% का निकल के आ रहा है, जो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर हम जून क्वार्टर के लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो ये बढ़ के 6.41 से बढ़ के हो गया 11.93% का। अगर हम डोमेस्टिक होल्डिंग्स में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। पिछले साल मार्च क्वार्टर में अगर देखें तो ये 11.91 का दिखा रहा है, और जून क्वार्टर में अगर नज़र डालें तो ये आपको तकरीबन 18.57 का है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आ रही है। पिछले साल मार्च क्वार्टर में ये थी 25.86% की, और 25.86% की, और इस क्वार्टर में नज़र आ रही है तकरीबन 121.30 की। तो पिछले साल से अभी तक इनमें तकरीबन 4% की गिरावट नज़र आ रही है। तो एक बार फ्रेंड नज़र डाल रहे हैं कि ल्यूपिन ने सेंसेक्स के साथ आखिर परफॉर्म कैसा किया है। तो अगर हम यहाँ पर नज़र डालें तो ल्यूपिन ने तकरीबन नियर टर्म में इन्वेस्टर्स को सेंसेक्स के मुकाबले तो काफ़ी डिस्करेजिंग परफॉर्मेंस ही देखे हैं। अगर हम 1 मंथ में देखें तो यहाँ पर सेंसेक्स ने आपको कमा के दिया है 3.72, जबकि 1 मंथ में ल्यूपिन आपको कमा के दे रहा है ओनली 0.99%। 3 मंथ्स में भी ये फिगर ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। 3 मंथ में सेंसेक्स जहाँ पर आपको रिटर्न दे रहा है 20.98% के, वहाँ पर ल्यूपिन आपको दे रहा है ओनली 8.09 का।
लेकिन 6 मंथ में अगर देखें तो यहाँ पर सेंसेक्स आपको दे रहा है -7.54 का, लेकिन ल्यूपिन आपको दे रहा है 24.38% के। तो नियर टर्म में सेंसेक्स में तो नेगेटिविटी देखी जा रही है बिकॉज ऑफ कोरोना इश्यूज एंड लॉकडाउन, लेकिन जैसे कि फार्मा सेक्टर दौड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ल्यूपिन में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही है और यही ट्रेंड जारी रहा है आपका ईयर टिल डेट में भी। सेंसेक्स में -7.79% की नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन ल्यूपिन में आपको 14.97 के पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं और यही सेम चीज़ जारी है इनके 1 ईयर के रिटर्न में भी। सेंसेक्स जहाँ पर आपको 3.68% का रिटर्न दे रहा है, वहाँ पर ल्यूपिन आपको 12.49% के अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और 2 ईयर्स में ये रिटर्न थोड़ा कम जा रहा है। सेंसेक्स आपका 0.99% का रिटर्न दे रहा है, जबकि ल्यूपिन आपको 1.66% के। लेकिन फ्रेंड्स जो देखने वाली बात है वो नज़र आ रहे हैं 3 ईयर्स, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स के रिटर्न में। सेंसेक्स जहाँ पर आपको 7.87 के रिटर्न दे रहा है 3 ईयर्स में, वहीं ल्यूपिन आपको -10.68% के रिटर्न दे रहा है। यही रिटर्न अगर हम देखें 4 सालों में, तो सेंसेक्स आपको 35.48 के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन ल्यूपिन आपको -47.48% के नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। और 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर तो ल्यूपिन आपका पैसा लगभग आधा ही कर दे रहा है, -48.12% के, लेकिन सेंसेक्स 34.72% के रिटर्न दे रहा है। लेकिन कहानी आपकी बदलती है 10 सालों में। 10 सालों में सेंसेक्स आपको रिटर्न दे रहा है 109.66% के, लेकिन ल्यूपिन आपको दे रहा है अच्छे खासे 132.63% के। तो फ्रेंड्स, ल्यूपिन आपको लंबे दौर पे अच्छे रिटर्न्स दे रहा है बजाय आपको स्मॉल ड्यूरेशंस में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आखिर में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इनके 10 साल के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे। तो इनका 10 साल का जो CAGR निकल के आता है वो है 9.15 का। तो अगर इन्वेस्टर इसमें 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहता है एट CAGR ऑफ 9.15, 1 लाख रुपए लगाकर, तो इनका 10 साल के बाद इनका इन्वेस्टमेंट बन जाता है 2,40,014 रुपीज़ का, जिसका ओवरऑल परसेंटेज निकल के आता है 140.01% का, जो इनके इनिशियल अमाउंट में तकरीबन बढ़ोतरी कर देता है 1,40,014 रुपीज़ का। तो 10 साल के पीरियड में आपको ल्यूपिन अच्छे खासे रिटर्न्स तो दे रहा है, लेकिन फ्रेंड नोटिस करने वाली बात है कि आपको ल्यूपिन में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 10 साल या उससे ज़्यादा के पीरियड में इन्वेस्टेड रहना होगा, बिकॉज ल्यूपिन आपको 3 साल या 5 साल के ड्यूरेशन में नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड हैं वो होल्ड करें, नए इन्वेस्टर्स फिलहाल इस पर एंट्री ना करें, और नए इन्वेस्टर्स जो फार्मा सेक्टर में एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि ल्यूपिन से अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, या फिर आप बायोकॉन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन दोनों स्टॉक्स में भी हम आने वाले वीडियोज़ में इनके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।